बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसी आदमी से क्यों करूं जो नहायत। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही सबक आजमूदा वाकया सुनाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये तहरीर आपको जरूर पसंद आएगी। किसी जमाने में एक चोर था। वो एक बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और इसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज आ रही थी। वो खड़े होकर सुनने लगा। अगरचा ऐसा सुनना गलत है, नाजायज है, चोरी है, लेकिन चोर तो चोरी ही करने आया था। आखिर वो चोर ही तो है, चोर ही तो था। इस चोर ने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करूंगा जो नहायत मुत्तक्का परहेजगार हो, बहुत अल्लाह वाला हो। जब चोर ये बात सुन रहा था तो इसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनकर दिखाऊं कि बादशाह मेरे ही साथ शहजादी की शादी कर दे। दिल में एक हर्ष पैदा हो गई। अब वो चोरी करना तो भूल गया, लेकिन धोखा देने पर उतर आया और घर जाकर बहुत देर तक सोचने लगा कि किस तरह मैं इस बात में कामयाब हो सकता हूँ। फिर एक तदबीर इसकी समझ में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है। इसमें जाकर बुजुर्गाना लिबास पहनकर और इनकी वज़ाकता इख्तियार करके वहां दिन रात इबादत में मशगूल होकर बैठ जाऊं तो शायद ये बात बादशाह तक जरूर पहुंचेगी कि कोई आदमी यहाँ ऐसा मुत्तक्का परहेजगार है जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। हो सकता है कि बादशाह की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं शहजादी से शादी के लिए चुन लिया जाऊं। ये इस चोर का एक निहायत हकीर और जलील दुनियावी मकसद था जिसके लिए इसने ये इरादा किया। फिर इसने अपनी प्रोग्राम के मुताबिक बुजुर्गाना लिबास, पोशाक, वाज़िया कुता इख्तियार करके इस मस्जिद में जाकर नमाजों पर नमाजें, जिक्र तलावत, मुराकबा से शुरू कर लिया। दिन गुजरते रहे और लोगों में शोहरत होती गई कि कोई बहुत बड़े वली यहाँ आ गए हैं जो दिन रात इबादत करते हैं। यहाँ तक कि ये बात बादशाह तक पहुँच गई कि यहाँ कोई अल्लाह वाले आकर बैठते हैं। जवान, ज़हद इबादत में लाजवाब, तक़वा तहारत में बेनज़ीर। जब बादशाह को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने इरादे के मुताबिक गौर फिक्र शुरू कर दी कि शहजादी के मुतल्लिक जो सोचा था इसके लिए इसी का इंतखाब क्यों न कर लिया जाए। बादशाह ने इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए अपने वजीर को भेजा। वजीर इस शख्स के पास मस्जिद में पहुंचा और बाअदब होकर इससे कहा कि मैं आपकी खिदमत अले में बादशाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूँ। इसने पूछा कि क्या पैगाम है। वजीर ने बताया कि बादशाह कई साल पहले ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे शख्स से करेंगे जो बड़ा मुत्तक्का परहेजगार होगा, अल्लाह वाला हो, और वो इसकी तलाश में थे। इन पर जो नजर गई तो नजर इंतखाब आप पर आकर रुक गई। लिहाजा बादशाह ने मुझे भेजा है कि इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करूं। ये शख्स जो दरअसल इसी तमन्ना और आरजू में यहाँ आकर बैठा था। बहुत देर तक वजीर की गुफ्तगू सुनता रहा। इसके बाद इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वजीर ने पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगा, आज जो पैगाम लेकर आप आए हैं ये पैगाम मुझे मंजूर नहीं। वजीर ने कहा कि क्यों मंजूर नहीं। इस शख्स ने कहा कि देखिए, मैं साफ साफ बात आपको बताता हूँ कि मैं असल में एक चोर था और एक मर्तबा बादशाह के महल में चोरी के इरादे से गया था। फिर जो कुछ भी हुआ इसको सुनाया और इसके बाद इसने चोर ने कहा कि मैंने ये वाज़ियकता इस हर्ष की वजह से इख्तियार की थी कि लेकिन मैं यहाँ आकर बैठा तो मेरे खुदा ने मुझे अपना बना लिया। अब बस इसके बाद मुझे और किसी की जरूरत नहीं। मेरे लिए मेरा खुदा काफी है। बेशक जब इबादत हो जाए, नमाज हो जाए, जिक्र हो जाए और हमारी दीगर इबादतें हो जाएं तो बेशक ये नमाज और इबादतें इंसान को बुराइयों से रोकती हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की ये तहरीर आपको पसंद आई होगी। मजीद अच्छी तहरीरों के लिए हमारे पेज को फॉलो और लाइक करें और अपनी कीमती राय के बारे में कमेंट में जरूर आगाह करें।